भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं। कल शाम प्रधानमंत्री आवास पर हुई मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति की बैठक में समग्र सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की गई और सभी सुरक्षा बलों को कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान के साथ 1960 का सिंधु जल समझौता रोक दिया गया है और तत्काल प्रभाव से अटारी एकीकृत सीमा चौकी बंद कर दी गई है। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संवाददाताओं को इसकी जानकारी दी। विदेश सचिव ने बताया कि सार्क वीजा छूट योजना के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें पहले से जारी वीजा रद्द माने जाएंगे। इस वीजा के तहत भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। विदेश सचिव ने बताया कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा सलाहकारों को 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ना होगा। भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से वापस बुला लेगा। श्री मिस्री ने कहा कि दोनों देशों के उच्चायोगों में ये पद रद्द माने जाएंगे। उच्चायोगों से सलाहकारों के 5 सहयोगी कर्मचारियों को भी हटाया जाएगा। विदेश सचिव ने कहा कि 1 मई तक उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से कम करके 30 की जाएगी। श्री मिस्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति को मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्यौरा दिया गया। इस हमले के सीमा पार से संपर्क के बारे में भी बताया गया। सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया है कि बैठक शाम 6 बजे संसद भवन परिसर में होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में प्रत्येक भारतीय अपने प्रियजनों को खोने का दर्द महसूस करता है। उन्होंने सभी परिवारों को आश्वासन दिया कि निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पहलगाम हमले के दोषियों को शीघ्र ही कड़ा और स्पष्ट जवाब दिया जाएगा। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विश्व के विभिन्न देशों की सरकारों ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है और एक स्वर से इस आतंकी हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने आम नागरिकों के खिलाफ हमले को हर हाल में अस्वीकार्य बताया। मंगलवार को पहलगाम में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के गुट के हमले में 26 लोग मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बिहार के मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे मधुबनी से देश की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 13,480 करोड़ रुपए लागत की अनेक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी मधुबनी के झंझारपुर में बेदेश्वर स्थान में आयोजित जनसभा में इन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस सरकार की पूरी भागीदारी के साथ प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। परियोजनाओं में एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र, विद्युतीकरण, आवासन और सड़क विकास की परियोजनाएं शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत वित्तीय सहायता राशि भी वितरित की जाएगी। प्रधानमंत्री मधुबनी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तथा 3 रेल लाइनों और 1.5 रेल पुलों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आज मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय इस्पात कार्यक्रम इंडिया स्टील 2025 का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 3 दिन की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन में वैश्विक इस्पात मूल्य श्रृंखला के प्रमुख हितधारक इस्पात क्षेत्र के भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार और वित्त मंत्री जेन्स स्टोल्टनबर्ग आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे सरकार ने एक बयान में कहा है कि बैठक के दौरान सुरक्षा नीति, नाटो, यूक्रेन में युद्ध, साथ ही व्यापार और व्यवसाय पर चर्चा होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का विश्व टीकाकरण सप्ताह 2025 आज से शुरू होगा। एक रिपोर्ट।
सभी देशों में ये अभियान इस महीने की 30 तारीख तक चलेगा। विश्व टीकाकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण की जीवन रक्षक क्षमता को बढ़ावा देना है। इस वर्ष की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव हो। ये थीम बल देती है कि सभी उम्र और स्थान के लोगों की जीवन रक्षक टीकों तक पहुँच सुनिश्चित करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा है कि पिछले 50 वर्षों में आवश्यक टीकों ने कम से कम 15 करोड़ 40 लाख लोगों की जान बचाई है। कोच्चि में राष्ट्रीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विद्या रामराज ने कल महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विद्या ने 56.04 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाते हुए एशियाई चैंपियनशिप 2025 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिलाओं के ट्रिपल जंप में निहारिका वशिष्ठ ने 13.49 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया। पुरुषों की 400 मीटर बाधा दौड़ में यशस पलाश ने 49.32 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। हैमर थ्रो में दमनीत सिंह ने 68.30 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात हैदराबाद में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 15 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट पर 146 रन बनाकर लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। आज बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। और शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने कल पुणे फिडे महिला ग्रां प्री प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया। हम्पी ने बुल्गारिया की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नरगिल समीलोवा के साथ सफेद मोहरों से खेलते हुए अंतिम दौर में 9 में से 7 अंकों के साथ जीत हासिल की। इस जीत के साथ हम्पी की अगले महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय मास्टर दिव्या देशमुख ने पोलैंड की एलिना काशलिनसांकाया के साथ ड्रॉ खेला और 9 में से 5.5 अंक के साथ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रही। मौसम विभाग ने देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 5 दिन तक तेज गर्म हवाएं जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में इस महीने की 29 तारीख तक तेज गर्मी रहेगी। उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में भी इस महीने की 26 तारीख तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में अत्यधिक तेज वर्षा तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 3-4 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत द्वारा पाकिस्तान पर कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने को राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता से दिया है। अमर उजाला ने लिखा है, पहलगाम के बाद फूटा भारत का गुस्सा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की सुरक्षा कार्य समिति में बनी जवाबी कार्रवाई की रणनीति। नवभारत टाइम्स का कहना है, 5 फैसलों से भारत तोड़ेगा पाकिस्तान की कमर, सिंधु जल समझौता रोका, आवाजाही पर भी नकेल। अखबारों ने हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की अश्रुपूर्ण विदाई को भी औचित्य दिया है। यह सत्ता के शब्द हैं, तिरंगे में लिपटे पति के ताबूत को गले लगाया, कहा हमें उन पर गर्व रहेगा। दैनिक भास्कर ने बहादुर कश्मीरी शीर्षक से लिखा है, पर्यटकों की खातिर आतंकवादियों से अकेले भिड़ गए आदिल हुसैन पर नहीं बच पाए। पर्यटकों को खच्चर पर बैसन घाटी ले जाया करते थे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सीजीएचएस की पुरानी वेबसाइट 28 अप्रैल से बंद, नया पोर्टल होगा शुरू, सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जानकारी वेबसाइट पर मिलेगी।